जो माल नकली होता है उसका जो लेवल होता है, पैकिंग होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। समार और सजावट ये उस व्यक्ति को ज़्यादा करनी पड़ती है जिस व्यक्ति का अंतरंग वैसा नहीं होता है। जो व्यक्ति अंतरंग और बहिरंग में एक जैसा होता है उसे सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उसका जीवन बनावट, दिखावट और सजावट से रहित होता है। जहां बनावट के लिए हम जिंदगी बर्बाद करते हैं, सजावट में जीवन के अमूल्य क्षणों को बर्बाद करते हैं, दिखावट में हम अंतरंग की शांति को खो देते हैं, निस्संदेह हम अपने जीवन में कड़वाहट भर लेते हैं। अपने जीवन को उत्थान की ओर न ले जाकर गिरावट की ओर ले जाते हैं। ये हमारा जीवन मिलावट का जीवन ऐसा जीवन है जैसे कोई कृषक दूसरे को ठगने के लिए अपने कुंभ में ऊपर से तो थोड़ा सा घी डाल के ले गया, शुद्ध घी, और अंतरंग में उसमें कुछ और भरा हुआ है और बेच करके बड़ा खुश हो रहा है। दूसरा व्यक्ति भी जिसने घी का कलश खरीदा था, वह भी एक तलवार लेकर के आया, उसके ऊपर से तो पानी सोने का चढ़ा हुआ है, अंतरंग में तलवार वह लोहे की है। एक दूसरे को ठग करके संतुष्ट हो रही हैं। लगता है दुनिया में यही सब चल रहा है। व्यक्ति दूसरे को ठग करके जितना संतोष का अनुभव करता है, काश वह दूसरे के साथ निश्चलता का व्यवहार करके संतोष का अनुभव करे। काश स्वयं ठगा जाए फिर भी संतोष का अनुभव करे, तो जीवन में दुख की कोई रेखा न रहे। महानुभाव, बनना धर्म नहीं है। बनना धर्म नहीं है, धर्म का सही स्वरूप है होना। बनने में कुछ अलग से दिखाने का भाव रहता है। हम बनते हैं, बन रही हैं तो समझो हम कुछ दिखा रही हैं, जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, और जो हम हैं उसमें दिखाने का भाव नहीं होता। जो है सो है। एक किसी फोटोग्राफर की दुकान पर वहां लिखा हुआ था, आप जैसे हैं वैसा फोटो खिंचाना चाहते हैं तब 10 रुपए में आपका फोटो खिंच जाएगा, किंतु आप जैसे नहीं हैं और वैसा दिखाना चाहते हैं तब आपका फोटो 50 रुपए में खिंचेगा। और आप जैसे हैं नहीं, दिखाना चाहते हैं, इससे भी बढ़कर के जैसा आप होना चाहते हैं उस प्रकार का फोटो खिंचाना तो 100 रुपये लगेंगे। जो सहज में है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं। मेहनत तब ज़्यादा पड़ती है जब हम दो जगह काम करते हैं। अंतरंग के छुपाने का प्रयास करते हैं, बाहर में दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि छुपाने और दिखाने जैसी व्यवस्था अलग अलग न हो तब व्यक्ति का जीवन बहुत सरल और सहज बन जाए। महानुभाव, चित्त की सरलता परमात्मा का आमंत्रण देने के लिए पर्याप्त है। चाहे थाली भर करके तुम चावल, बादाम, पुष्प, काजू, किस्में चढ़ाओ या न चढ़ाओ, चित्त सरल है तो मैं समझता हूँ उतना आमंत्रण प्रभु के लिए पर्याप्त है। और चित्त में सरलता नहीं है तो चाहे पूजन के समय द्रव्य की ढेर लगा दो, चाहे परमात्मा के सामने कितनी सामग्री चढ़ा दो, चित्त में सरलता सहता नहीं है तब जीवन में सुख और शांति का अनुभव न हो सकेगा। नारायण श्री कृष्ण मथुरा के समीप यमुना के किनारे अपनी बंसी बजाते हुए आनंद में मस्त हैं। गोपिकाएं नारायण श्री कृष्ण को देख करके अंदर अंदर जल रही हैं। उजलशी का अनुभव होता है। वे बार बार देखती हैं गोपाल बांसुरी के बजाने में मस्त है, हम गोपिकाएं सामने खड़ी हैं, हमारी ओर कोई ख्याल नहीं, कोई ध्यान नहीं। उन्होंने उलाहने के भाव में कहा, श्याम तुम भी क्या अनोखे व्यक्ति हो। अरे वह काली कलोटी लकड़ी की बांसुरी, वह बांस की बनी बांसुरी, इसमें अनेकों छिद्र हैं, उसे तो अपने ऊँटों के बीच में लगा करके रखते हो
और हमारी ओर देखते भी नहीं। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हें ये बांसुरी काली कलुटी दिखाई देती है और तुम्हें सच्छिद्र दिखाई देती है। जो छिद्रान्वेषी होता है उसे छिद्र ही दिखाई देते हैं, जो गुण ग्राहक गुणान्वेषी होता है उसे गुण ही गुण दिखाई देते हैं। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, जो विशेषता इस बांसुरी में है, ये लकड़ी की, ये बांस की, ये छेद युक्त है, पोली है, ये आपको दोष रूप में दिखाई दे रहे हैं, किंतु ये वास्तव में गुण हैं। जो विशेषता बांसुरी में है वो आप में कहाँ? हम भी तो सुने, बांसुरी में ऐसी कौन सी विशेषता है? ये बांसुरी है, बेसुरी नहीं। ये बांसुरी है, कभी भी बेसुरा नहीं बोलती। संभव है मानव जाति में स्वर ताल बिगड़ जाए, बांसुरी का स्वर ताल नहीं बिगड़ता। ये बांसुरी है, बिना बुलाई नहीं बोलती। जब उसको बुलवाना चाहता हूं, जब इसमें फूंक मारता हूं तब बोलती है, किंतु आप बिन बोले भी बोलते हैं। जब मैं आपसे नहीं बोलना चाहता तब भी बोलते हैं। ये बांसुरी है, इसमें जब भी बोलता हूं मीठी ध्वनि निकलती है, कर्कश नहीं निकलती, निंदा के वचन नहीं निकलते, कठोर वचन नहीं निकलते, परशु वचन नहीं निकलते। इस बांसुरी में वद्य वचन नहीं निकलते। ये बांसुरी जब भी मैं उठाता हूं, अपने मुख से लगाता हूं, इसकी ध्वनि को सुनकर के वन्य पशु, हिंसक जानवर भी इसकी ध्वनि को सुनकर के मंत्र मुग्ध जैसे हो जाते हैं, किंतु आप में वह सामर्थ्य कहां? बांसुरी में कहीं गांठ नहीं है, निश्चल है, छल कपट नहीं। जैसे भी यहां से फूंक दी जाती है, उधर बाहर से ज्यों की त्यों हवा निकल जाती है, मधुर संगीत में बदल करके। किंतु इंसान में ऐसी विशेषता कहां कि जैसा बोले वैसा का वैसा बता सके। कुछ न कुछ नमक मिर्च मिलाता जरूर है, अपनी तरफ से बात का बतंगड़ बनाता जरूर है, वह राई का पहाड़ बनाता जरूर है। जिसके प्रति समर्पित है उसकी एक अच्छाई को बढ़ा चढ़ा करके पहाड़ जैसी कर देगा, और जिसके प्रति वृद्ध मन हो गया उसकी एक बुराई को 100 गुना बढ़ा चढ़ा करके कहेगा। यदि ज्यों की त्यों कह सके तब मित्र और शत्रु की रेखा ही बदल जाए। जीवन में फिर कोई न मित्र दिखाई देगा न शत्रु, सभी एक बराबर दिखाई देंगे। काश बांसुरी जैसे गुण हमारे अंदर भी आ सके। महानुभाव, इंसान अपनी मर्यादाओं के बाहर जाने लगा है, इसलिए इंसानों को समझाने की जरूरत है। शायद आज देवों का देवत्व सुरक्षित है और नारकी जीवों का नारकीपना भी किंचित भी असुरक्षित नहीं है। पशुओं की पशुता भी ज्यों की त्यों बरकरार है, किंतु यदि कहीं कमी आई है तो इस मानव के व्यक्तित्व में आई है। मनु का पुत्र कहा जाने वाला ये मनुष्य, ये मनु की संतान, ये मानव धर्म और मर्यादा की मूर्ति कहा जाता है, सभ्यता और संस्कृति का पुरोगा कहा जाता है। ये मानव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है। ये नर नारायण भी बन सकता है, किंतु जब मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तब पशुओं को भी शर्म आने लगती है। किसी जंगल में कोई व्यक्ति अकेला भ्रमण कर रहा था, निर्भीक और निश्चिंत। तब उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा करके दौड़ता है, और उसने देखा शेर छलांगे भर रहा है, ज्यादा दौड़ न सकूंगा, जल्दी से उछल करके किसी वृक्ष की शाखा पकड़ ली और शाखा पकड़ ली। ऊपर चढ़ने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो रहा है। ऊपर देखा, उस वृक्ष पर बंदर बैठा हुआ है। बंदर ने अपना हाथ नीचे बढ़ाया, कहा, घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर आ जाओ, शेर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। मानव ने कहा, हे बानर राज, मैं तुम्हारी शरण में आ गया, मुझे बचाओ, नहीं तो शेर मुझे मार देगा। बानर ने कहा, मेरे रहते हुए शेर तुम्हें एक खरोंच भी नहीं लगा सकता, चिंता न करो, मैं नीचे वाली शाखा पर बैठ जाता हूं, तुम ऊपर वाली शाखा पर बैठ जाओ।
ठीक है। तब तक शेर भी छलांग भरता हुआ आ गया। कहता, ये बंदर मेरा शिकार दे, ये मेरा शिकार है, इसे खा करके मैं तृप्ति चाहता हूं। बंदर ने कहा, हे वनराज, आप यहां से अब जाइए, आपको ये शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा शिकार अब मेरी शरण में आ गया है। मैं अपनी शरणागत को तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? क्या तुम समझते नहीं हो? ये मनुष्य ये नमक हलाल करता है, जिसका नमक खाता है उसी के साथ गद्दारी करता है, जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना, नहीं तो तुम्हें भी इसका सबक सीखना पड़ेगा। बंदर ने कहा, वनराज जाओ, वन में तुम्हें और कोई शिकार मिली तो अपना पेट भरो, यहाँ पर आप खड़े रहना व्यर्थ है, तुम्हें शिकार तो मिलेगा नहीं। शेर ने पुनः कहा, देख बंदर, मैं तुझे पुनः समझाता हूं, चेतावनी देता हूं, इस मनुष्य पर विश्वास मत कर, इस पर विश्वास मत कर। ये मौका पाते ही तुझे भी मेरी भेंट चढ़ा सकता है, इसलिए मान जा और तू मनुष्य को बस एक धक्का दे दे। बंदर ने कहा, अब तू जा या न जा, किंतु मैं अपने शरण में आए व्यक्ति को तुझे दे नहीं सकता। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति उस वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ ऊँगने लगा और नींद आने लगी। शेर ने कहा, देख अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बस एक धक्का देना है, नीचे गिरेगा, मैं अपना शिकार लेके चलता बनूंगा, तो निश्चिंत रह। बंदर ने कहा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर बाद वे मनुष्य जाग जाता है। बंदर उस शाखा से चिपट करके सोने लगता है, सोना चाहता है। तभी शेर ने वह बात मनुष्य से कही, देख मैं भूखा हूं, बंदर तुझे बचाना चाहता है, तेरे प्राण तो बच गई, और कब तक बचेगा? तू पेड़ पर कब तक बैठा रहेगा? बंदर तो 2-4 दिन तक भी बैठा रहेगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पत्ते खाकर के पेट भर लेगा, किंतु तू बैठा बैठा तेरे हाथ पांव अकड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएगा, दिन में नहीं तो रात में मैं तुझे खा के चला जाऊंगा। इसलिए एक काम कर, अपनी परिणामों के अनुसार स्वतः शुभ परिणाम प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति ने जीवन में जितना उसका जीवन हुआ, जितने वर्ष की उसकी उम्र थी, उतने दिन भी भगवान के मंदिर में पूजा अभिषेक नहीं किया, किंतु फिर भी जीवन के अंत में उसने शांति पूर्वक अपने शरीर का परित्याग किया। श्री जम्मू स्वामी तपोश्री बौलखेड़ा में एक समाधि हुई थी अमीर चंद जी की। वह समाधि आपको मालूम है, राजा खेड़ा वाले महानुभाव, वह गुड़गांव में एडमिट थे, वेंटिलेटर पर थे। जब होश आया तो उन्होंने कहा, महाराज जी के पास ले चलो। वे वहाँ पर आए, रात्रि के 2 बजे बेहोश थे, किंतु बाद में वहाँ पर आते ही होश आया, वेंटिलेटर हटा दिया और पुनः बोलने लगे। उन्हें सब पापों का त्याग करा के संकल्प पूर्वक व्रतों को स्वीकार किया। 2 प्रतिमा के व्रत, शुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, दीक्षा। उनकी चेतनता इतनी हो गई, लोग ये कहने लगे कि अब इनका 1-2 साल कुछ नहीं बिगड़ना। इतनी अच्छी समाधि हुई होश पूर्वक। समाधि के तुरंत 1 मिनट पहले भी इतने होश में अपना हाथ उठा करके खुजा रहे हैं। हम सब लोग साथ में सामने थे। लोग कह रहे, महाराज ये तो अभी ठीक हैं। हमने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में जाने वाली, इनका बीपी लो हो रहा है, अभी बीपी 30 रह गया, अब ये बीपी को उठा करके कहाँ तक ले जाएंगे? 30 और 50 है, निस्संदेह 2-4 मिनट में चले जाएंगे। और ये खुजा रहे थे और तभी आंखों से 2 पानी की बूंदें निकली और समाधि हो गई। महानुभाव, जो लोग जिंदगी भर साधना करते हैं, जिंदगी भर पूजा पाठ करते हैं, जिंदगी भर समाज सेवा का ढोंग करते हैं, जिंदगी भर दान और उपकार की बातें करते हैं, किंतु उनका अंत बुरा क्यों हो जाता है? शायद इसीलिए कि उन्होंने अपना जीवन दोहरी चाल में जिया। महानुभाव,
सर्प भी जब अपने घर में जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता, बिल में जाते समय तो सीधा हो ही जाता है। हम इंसान हैं, यदि अपनी आत्मा में जाना चाहते हैं तब हमें वक्रता को छोड़ करके, छल कपट को छोड़ करके सरल और सहज वृत्ति करना चाहिए। लोग कहते हैं बालकों में भगवान का वास होता है। बालक तो भगवान की मूर्ति है, चाहे बालक में भगवान आपको दिखें या न दिखें, किंतु मैं ऐसा मानता हूं जिस बालक का चित्त सरल और सहज है उसके चित्त में भगवान का वास है। आपका चित्त भी सरल और सहज हो जाए तो भगवान का वास हो जाए। महानुभाव, सरलता जीवन में उत्थान का कारण है और वक्रता जीवन में पतन का मार्ग है। व्यक्ति सोचता है कि मेरी मायाचारी, मेरा छल कपट कोई जानता नहीं, कोई जाने या न जाने, किंतु हमारी मायाचारी, हमारी वक्रता, हमारी वंचना, हमारा छल कपट हमारी आत्मा जानती है और परमात्मा जानता है। इतना ही पर्याप्त है। दुनिया वाले जाने या न जाने, उन्हें तुम्हारी मायाचारी से लेना देना नहीं, किंतु हमारी मायाचारी का फल तो हमें ही मिलना है। जीवन में सरल और सहज जब हो जाते हैं तब निस्संदेह जो आत्म शांति का अनुभव होता है, आत्म शांति का जो अनुभव होता है वह अनुभव मायाचारी से प्राप्त संपत्ति से नहीं होता। कौन कहता है खुदा इंसाफ नहीं करता? कौन कहता है खुदा इंसाफ नहीं करता? गरीबों को पलंग और अमीरों को नींद कहां? खुदा ने इंसाफ नहीं किया तो बताओ, गरीबों को पलंग नहीं मिला और अमीरों को नींद नहीं मिली। क्यों नहीं नींद मिली? कहीं न कहीं जिसने जैसा किया वैसा मिला। गरीब को भले ही पलंग नहीं मिला किंतु चैन की नींद सो रहा है। अमीर को भले ही चाहे कितने अच्छे पलंग मिल गए पर उसे नींद नहीं मिलती, उसे तो बेचैनी मिलती है, तड़फन मिलती है। चित्त में सरलता सहजता होती है तो शांति मिलती है, और चित्त में सरलता सहजता नहीं होती है तो चाहे वक्रता से, छल कपट से हजारों की, लाखों की, करोड़ों की, अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ करके रख लो, हम 100 दिन तक मायाचारी करके, छल कपट करके जो जोड़ते हैं, एक दिन न्याय का वक्त आता है सब जोड़ा हुआ चला जाता है। अभी सुना 2-4 दिन पहले कहीं छापा आदि पड़ा, टीम की टीम आई, कई जगह छापा पड़ा,